देखिए, हम अपने जीवन में एक चीज़ हमें सीखनी होगी, हमें हिंसा करना सीखना होगा। किसकी हिंसा? जिसने अपनी मन की हिंसा करना सीख लिया, मन को मारना सीख लिया, उसने सारी ज़िंदगी जी ली। ठीक है? आप चाहे सबकी अहिंसा कर लीजिए, लेकिन मन की हिंसा तो आपको करनी ही पड़ेगी। अध्यात्म के मार्ग पर चल रहे हो तो मन की हिंसा करना सीखना होगा आपको, उससे लड़ना सीखना होगा। उसके क्योंकि होता क्या है, चाहे काम हो, क्रोध हो, इच्छाएं हो, कामनाएं हो, ये सब क्यों हमारे अंदर उठती है? हाँ, इच्छाएं कुछ चीज़ चाहिए और वो पा नहीं पा रहे हैं, मन को कुछ चाहिए और आपका मन का नहीं हो रहा है, तो क्या होगा? क्रोध भी आएगा। आपके अंदर वासनाएं, प्रबल इच्छाएं उठेगी, उसको पाने की जो प्रबल इच्छा है वो भी उठेगी। ठीक है? तो उसी से सारे विषय विकार आएंगे आपके अंदर। और अध्यात्म के अंदर जब हम चलते हैं तो सबसे पहले क्या बोलते हैं? मन को शुद्ध करो, मन निर्मल बनाओ। अब मन निर्मल बनाओ, अब मन क्या कहता है कि देख, तू सब कुछ अपने मन की कर। हमारे साथ भी होता है। आप ध्यान से समझिए कि जो भी आज मैं बोल रही हूँ एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की तरह बोल रही हूँ, प्रैक्टिकल लाइफ में आप सबके साथ होगा। जैसे बापूजी ने कहा ना, 8 घंटे खाना, 8 घंटे आराम करो, 8 घंटे खाओ पियो, जो भी काम करना है वो करो, और 8 घंटे ज्ञान योग करो। अब इसमें एक चीज़ और मैं बताती हूँ। होता क्या है, मान लो हमने अपने पूरे दिन हम कुछ अपनी ध्यान योग जप साधना सब कर रहे हैं, मन क्या कहता है, तो उससे मुझे आधा घंटा दे दे। हाँ, सुनो मन की, सुनो। ठीक है? मन क्या कह रहा है, आप क्या एक ही तरह का भोजन 1 महीना खा पाओगे? आपको बोला जाए रोज दाल चावल खाने, दाल चावल खाने, 4 दिन आप चला लोगे, 5वें दिन चला लोगे, छठे दिन बोलोगे अब तो बहुत हो गया, अब मन को कुछ अलग दे देते हैं। मन कर रहा है कुछ अलग खा लेते हैं, वही बोर हो गए खा खा के ना। 1 महीने जैसे आप एक ही भोजन नहीं खा पाते हो ना, एक ही तरह का भोजन नहीं खा पाते हो, और मन आपको ललचाता है कि अब तो हो गया, बहुत हो गया, कुछ और कर लेते हैं। ऐसे ही हमारे पूरे दिन में क्या होता है, हमने सत्संग किया, हमने नाम जाप किया, परमात्मा का नाम लिया, उसका स्मरण किया, ध्यान किया, सब कुछ किया, फिर मन कहता है छोड़, अब थोड़ा चेंज कर लेते हैं, थक गया है तू। मन तेरे को कहता है, मन आपको कह रहा है, मन की आप सुन रहे हो, मन आपका जैसे है ना, दो आपके भीतर आवाज़ आती है कि अब ये हो चुका, तूने पूरा दिन 4 घंटे रेगुलरली तूने ज्ञान सुन लिया, ज्ञान कर लिया, नोट्स बना लिए, ध्यान कर लिया, बस अब मन क्या कहता है, 4 घंटे तो कर लिया ना, अब चल आधे घंटा एक काम कर, अपने मतलब की कोई सीरीज देख ले। होता है ना ऐसा? चलो अब मेरा भी मन किया, चलो आधे घंटे के लिए कोई सीरीज देख ले। अब वो जो मन की अगर हम उस समय मान लेते हैं, मन कहता है कि तू कर ले, कोई बात नहीं, और आपने वो मान लिया, कोई हर्ज नहीं है मानने में, मान भी लिया, लेकिन होता क्या है, वो आधा घंटा जो आपने मन की बात मान ली, वो उसका नशा, उसकी लत आपको लग जाती है, कोई भी। क्योंकि आप जो 4 घंटे के बाद किसी चीज़ में, योग साधना के बाद किसी चीज़ में लगोगे, तो होगा क्या, वो ऐसी फेवरेट चीज़ में लगोगे, और जब फेवरेट चीज़ में लगोगे तो आपको उसका नशा होगा। अब वो नशा, वो चीज़ क्या करेगा, वो आपका पूरा दिन का समय बर्बाद कर देगा। तो मैं ये नहीं कहती कि ये सब चीज़ों के लिए, देखिए इसकी तैयारी दिखानी पड़ेगी। अध्यात्म का मार्ग इतना आसान नहीं है। क्या कहा, मन को मारना एक खिलवाड़ नहीं है, उसको जीतना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। क्योंकि मन आपसे सिर्फ आधा घंटा मांगेगा आपसे, और वो फिर आधा घंटा आपका कई घंटे चूस लेगा। इसीलिए आपको ज़िद्दी बनना होगा। जैसे मन ज़िद्दी है ना, मन ढीठ है ना, उसको आपको समझाना होगा, तूने अनंत जन्म तो मेरे बिगाड़ दिए, अनंत जन्म तो तूने तेरे मन की ही करता आया। एक आपकी बुद्धि से आवाज़ आएगी, एक आपकी मन से आएगी। तूने अनंत जन्म तो बिगाड़ दिए अपने, पर अब तुझे नहीं बिगाड़ने दूंगा। जैसे मन ज़िद्दी है, वैसे खुद भी ज़िद्दी बनना पड़ेगा। अब नहीं करने दूंगा, आधा घंटा भी नहीं दूंगा तुझे। बहुत कठोर है ये, बहुत कठिन है। इसलिए बापूजी क्या कहते हैं, ज्ञान मार्ग पर चलने के लिए आपको तलवार की नोक पे चलना होगा। जैसे आप जलते हुए अंगारों पे चल रहे हो ना, ऐसा ये रास्ता है। ठीक है? लेकिन इसका जो आनंद है और इसका जो सुख है ना, वो जब आपने चख लिया ना,
तो फिर आप वापस नहीं भटकोगे। लेकिन मन को भटकाने से रोकना पड़ेगा ही पड़ेगा। जो लोग ये शिक्षा आपको दे रहे हैं कि करो मन की, अच्छी तरह कर लो मन की, और उसके बाद जब वो थक जाएगा तो अपने आप रुक जाएगा, तो उसके उसके साथ साथ एक चीज़ बता दूं कि अगर ऐसा करने दिया ना तो आप विषय विकारों की समुद्र में डूब जाओगे। इसीलिए अपने मन को मारना सीखना होगा। मन को मारना मतलब छोड़ना। क्यों, क्या क्या होगा, पहले से हमें समझना है कि हम इसको नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। नियंत्रण करने के लिए क्या करना है,